डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम बात करेंगे आर्यन खान के मामले की। आर्यन खान पर जिस तरह के आरोप लगे और जिस तरह से वो लगभग 1 महीने तक जेल की सलाखों के पीछे रहे, उसके बाद हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिली। कई बेल एप्लीकेशन डालने के बावजूद उनकी बेल एप्लीकेशन निरस्त कर दी जा रही थी और हाईकोर्ट में जाने के बाद मामला उनके पक्ष में आया। हालांकि बेल देने के दौरान उन्हें कई शर्तों का सामना करना पड़ रहा है और प्रति शुक्रवार वो 11 से 2 के बीच उन्हें हाजिरी लगानी पड़ रही है। लेकिन इस बीच एक फैसला हाईकोर्ट का आया है। हाईकोर्ट ने जो बेल एप्लीकेशन का विस्तृत फैसला सुनाया है, उससे आर्यन खान को राहत मिली है और एनसीबी के जो उनकी कार्रवाई थी उस पर अब सवालिया निशान लगने शुरू हो गए हैं। बात अगर हम करें क्रूज शिप ड्रग्स मामले में के आरोपी आर्यन खान की, तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने विस्तृत जमानत आदेश देकर उन्हें बड़ी राहत देने का काम किया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में आर्यन, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामीचा के खिलाफ प्रथम दृष्टया ऐसा कोई सबूत नहीं है जो साबित करता हो कि आरोपियों ने एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध की साजिश रची थी। अब इस मामले को लेकर एक मामला तो साफ हो गया कि आर्यन खान ने कोई साजिश नहीं रची थी। ड्रग्स लिया नहीं लिया, अभी इस मामले पर फैसला आना बाकी है, अभी भी उन पर मुकदमा चलेगा। लेकिन एक मामला साफ हो गया है कि उन्होंने इस तरह की कोई साजिश नहीं रची थी। एक मामला साफ हो गया। अब समीर वानखेड़े जी की पूरी कार्यप्रणाली एक तरह से सवालिया निशान लगाती है और हम नहीं कह रहे ऐसा नवाब मलिक साहब भी कह रहे हैं। नवाब मलिक साहब का भी इस तरह का एक बयान आया है और नवाब मलिक ने कहा है कि आर्यन खान की जमानत याचिका जब निरस्त हो गई है तो अब वानखेड़े पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि कोर्ट के आदेश में उनके इस दावे की पुष्टि होती है कि आर्यन खान और अन्य के खिलाफ ड्रग्स का मामला पूरी तरह से फर्जी था। अब फर्जी था नहीं था ये फिर कोर्ट तय करेगा, लेकिन अभी जो कोर्ट ने कहा है उसके लिहाज से ये कहा जा सकता है कि फिलहाल आर्यन खान ने किसी तरह की कोई साजिश तो कम से कम नहीं रची थी। अब मलिक ने कहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े को अदालत के निष्कर्षों के बाद निलंबित कर दिया जाना चाहिए। हम आपको बताते चले कि हाईकोर्ट ने आर्यन सहित 3 आरोपियों के वकीलों और एनसीबी की दलीलों सुनने के बाद 14 शर्तों के साथ 28 अक्टूबर को जमानत दी थी। लेकिन इसका विस्तृत आदेश अभी शनिवार को जारी हुआ है। यह आदेश 14 पन्नों का है। जमानत देते हुए अदालत ने कहा था कि आर्यन को हर हफ्ते एनसीबी ऑफिस में उपस्थिति दर्ज करानी होगी और हम जैसा कि आपको बता रहे हैं कि प्रति शुक्रवार आर्यन खान एनसीबी दफ्तर पहुंचते हैं और हाजिरी लगाते हैं। इस बार भी जब वो शुक्रवार को गए तो मात्र 10 मिनट के भीतर वो बाहर आए। एक तरह की वो हाजिरी थी, हाजिरी लग गई होगी और वो बाहर आ गए होंगे। लेकिन इस फैसले से आर्यन खान को बहुत राहत मिली है। अब बात अगर करें कि ये पूरा मामला क्या था, तो बहुत गहराई तक जाने की जरूरत है। इसमें कई राजनीतिक मुद्दे जुड़े। समीर वानखेड़े की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे, नवाब मलिक ने उन पर आरोप लगाए, कई और लोगों ने लगाए, सरकार की तरफ से भी घेरे गए। इसमें उनकी जाति का मुद्दा भी सामने आया। लेकिन आर्यन खान और शाहरुख खान को लेकर लोगों का 2 तरीके के लोग आए। एक जो आर्यन और शाहरुख के खिलाफ एक माहौल तैयार करना चाहते थे और दूसरा तबका वो आया जो चाहता था कि उनके खिलाफ कार्रवाई होती रहे। लेकिन अब कोर्ट ने जब कह दिया कि आर्यन के पास से जांच एजेंसी ने कुछ भी बरामद नहीं किया था और इस पर अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के बीच कोई विवाद भी नहीं था, जबकि कथित तौर पर अरबाज के पास 6 ग्राम चरस माफ कीजिएगा और मुनमुन सेन के पास 5 ग्राम ड्रग्स बरामद हुआ था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि आर्यन के मोबाइल के लिए से लिए गए व्हाट्सएप चैट में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि आर्यन, अरबाज और मुनमुन ने कोई साजिश रची थी। अब जब बार बार कोर्ट ही ये कह रहा है कि साजिश नहीं रची थी, तो इस बात पर एक इत्तेफाक राय बनती हुई दिख रही है कि आर्यन को गलत तरीके से फंसाया गया था और नवाब मलिक भी यही कह रहे हैं।
हम बात करते हैं, अगर न्यायमूर्ति सामरे ने जो कहा है उसके अनुसार जांच एजेंसी ने हिरासत में लेने के बाद आरोपियों का मेडिकल टेस्ट भी नहीं कराया, जिससे पता लगाया जा सके वो उस समय वो ड्रग्स का सेवन किए हुए थे या नहीं। अगर अभियोजन के तर्क को मान भी लिया जाए तो ऐसे अपराध में केवल 1 वर्ष की सजा का प्रावधान है। पूरा मामला जिस तरह से क्रिएट किया गया उसे लेकर लोगों में पहले से ही शंका के बादल थे और इस कोर्ट के इस आदेश के बाद ये मामला और भी साफ हो गया है। अगर बात करें, कोर्ट ने ये भी कहा है कि अभियोजन के मुताबिक आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर यह टिप्पणी हाईकोर्ट ने की है कि एनसीबी द्वारा दर्ज इकबालिया बयान सबूत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसलिए अभियोजन का यह दावा खारिज करने योग्य है। कोर्ट ने जमानत आदेश में कहा भी है कि कोर्ट के सामने ऐसे कोई सकारात्मक सबूत पेश नहीं किए गए जो ये दर्शाते हों कि सभी आरोपी समान इरादे से गैर कानूनी कार्य करने के लिए सहमत हुए थे। अब कुल मिलाकर मामला कोर्ट ने साफ कर दिया है, साजिश से पर्दा हट चुका है, उनकी विस्तृत जमानत हो गई है, मामला भी कोर्ट में लंबित है। कई इस मामले के पहलू अभी सामने आने बाकी हैं। हम आपको बताते चलें कि इसमें कई धाराएं भी लगाई गई थी। आरोपियों के खिलाफ एनसीबी ने एनडीपीएस एक्ट के तहत धारा 8, 20B, 27, 28, 29 और धारा 35 के तहत मामला दर्ज किया था, जिसकी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अब आर्यन के इस मामले पर कोर्ट के निर्णय के बाद, उनकी जमानत के विस्तृत आदेश के बाद एनसीबी अपना क्या रुख अख्तियार करती है, किस तरह से वो सामने आती है, उसका क्या रवैया होता है, किस तरह से नवाब मलिक उन पर बरसे हुए हैं, राज्य सरकार बरसी हुई है एक आर्यन खान का के मामले को लेकर, केंद्र और राज्य सरकार में जिस तरह से ठन गई है, उसका एक नया रूप आने वाले दिनों में सामने आ सकता है। हम इस विषय पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं और आप तक इन बातों को पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपको आर्यन से जुड़ी कोई जानकारी हो, देना चाहें आर्यन मामले पर, समीर वानखेड़े के मामले पर, आपके पास अगर कोई बात कहनी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रख दें। फिलहाल अब तो चला आपसे भी विदा लेने का। सलमान को, डीआरबी न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए डीआरबी न्यूज़। जय हिंद। सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टावर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू।